और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी भक्त बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, साधन जब कोई भी आप करते हैं, चाहे आप जप कर रहे हों, चाहे भगवान की सेवा कर रहे हों, चाहे कोई स्तोत्र पाठ कर रहे हों, कोई भी आप साधना कर रहे हैं, तो आप उसमें देखना हमारा बहुत ही मुश्किल से मन लगता है। विषयों में देखना आप स्वाभाविक ही मन लगता है और विषयों में मन की लगन भी बहुत जल्दी हो जाती है। आप कोई भी विषय ग्रहण करें, उसे मन बार बार मांगने लगता है, बहुत जल्दी इसकी प्रीति हो जाती है विषयों में। लेकिन भजन में बहुत काल तक अभ्यास करें, उसके बाद रुचि होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भजन में रुचि मात्र से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपकी भजन में रुचि हो गई, अगर आपको ऐसा लगने लगा कि जैसे आप सुबह उठे और आपके अंदर ललक है कि आज इतना जप करूँगा, आज इतना नाम लिखूँगा, ये ऐसी अगर आपके अंदर ललक आ गई भजन के प्रति, अगर भीतर भीतर एक हर्ष होने लगा कि आज भजन करूँगा, आज अच्छा समय, आज भजन करने को मिल गया, जैसे नहीं हमारा भोगों के प्रति एक भीतर से आप देखना एक हर्ष होता रहता है। जैसे आपको कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, इस संसार में कोई भी लौकिक वस्तु आपको मिलने वाली हो, उसकी संभावना बन जाए, तो भीतर जो हर्ष होता है, वही हर्ष अगर भजन में होने लगे, साधन में होने लगे, आप सुबह उठे, अब आपके अंदर ये है कि कितनी जल्दी मैं स्नान करूं, कितनी जल्दी मैं भजन में पहुंचूं, ऐसी ललक, कितनी जल्दी मैं स्नान करूं, कितनी जल्दी पवित्र होकर मैं भगवान की सेवा में पहुंचूं, ये ललक, तो ये सब आपका भजन बन जाएगा। और जो ललक हो रही है वो भी भजन बन जाएगी। निश्चित मानिए, जैसे आपके अंदर ये इच्छा, ये पवित्र इच्छाएं कही जाती, ये भावनाएं बनने लगी, तो निश्चित मानिए ये सब मिला के भजन ही है। अब आपका एक भी समय व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी क्या होता है, अभी हमारा मन ही नहीं लगता, हम जबरदस्ती कर रहे हैं फिर भी मन नहीं लगता, हमें निराशा होने लगती, संशय होने लगता है। कभी कभी तो ऐसा होने लगता है कि संतों और शास्त्रों की बातों में भी संशय उत्पन्न होने लगता है। सभी भक्तों से बार बार प्रार्थना है, आप अधिक से अधिक भगवान की कथा का श्रवण करें, भगवान का सत्संग सुनें, जिससे हमारा नाम जप करने में हमारी श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े, भगवान के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा बढ़े। श्रद्धा बहुत मूल है, श्रद्धा को ही माँ कहा गया है, श्रद्धा सबकी जननी है। जब भक्त के अंदर श्रद्धा आती है, जब वो श्रद्धा से हर कार्य करता है, जैसे आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपके अंदर कोई भाव नहीं है, आप कोई भी पुण्य कर्म करके देख लें, वो व्यर्थ माना जाता है, उसका कोई फल नहीं होता। आप करके देख लें, और यदि आपके अंदर भाव है, श्रद्धा है, तो छोटे से छोटा कर्म भी आप सोच नहीं सकते, इतना पुण्यवान हो जाता है, इतना प्रभावशाली हो जाता है, और आपके बड़े से बड़े विघ्न का नाश करने वाला हो जाता है। इतना महत्व है श्रद्धा का। बगैर श्रद्धा इस संसार में भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आप बगैर श्रद्धा, आपको विश्वास नहीं है, आप बगैर श्रद्धा आप डॉक्टर की दवाई खा के देख लीजिए, वो असर नहीं करेगी, आपको हो सकता है नुकसान कर जाए। विश्वास भी जगत में लौकिक आप कोई भी कार्य करिए, उसमें अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो निश्चित वो कार्य आपका फलीभूत नहीं हो। अब बात आती है श्रद्धा बने कैसे। देखिए, श्रद्धा ऐसे नहीं आ जाती सबके अंदर। श्रद्धा में भगवत कृपा परम आवश्यक है। भगवान की कृपा है आप पर तो आपकी श्रद्धा बनने लगेगी, संतों के वचनों में, शास्त्रों के वचनों में, फिर उनका अनुपालन करने में कि अब हमें ये करना चाहिए। हम इतना सुन चुके हैं जप के बारे में
इतना सुन चुके हैं भगवत सेवा के बारे में, अब हमें लगना चाहिए, हमें करना चाहिए इस विश्वास से। अगर आपकी श्रद्धा बलवती है तो मैं सच आपको बता रहा हूं, छोटे से छोटा भी आप कार्य करेंगे, निश्चित वो फलीभूत होता है। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति जगत में, और श्रद्धा बढ़ती है सिर्फ नाम जप से। नाम ही इसकी दवा है। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, चलाते रहिए आप उसे। आपका अगर मन नहीं लग रहा है तो आप नाम लेखन करने लग जाइए। नाम लेखन में भी अगर आपका मन हटने लगा है तो आप नाम संकीर्तन में लग जाइए। मतलब आपको नाम की साधना करनी है और नित्य सत्संग सुनना है। इससे क्या होगी, आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होने लगेगी, आपके अंदर भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अभी हमारा हृदय पवित्र नहीं है, अभी हमने अपने पवित्र हृदय का अनुभव नहीं किया है। जिस दिन पवित्र हृदय का जो सुख होता है उसका भी एक सुख होता है। इस सुख का जो भोग करने वाले साधक हैं वो इस बात को जानते हैं कि भागवतिक सुख भी क्या होता है। जैसे हमने जागतिक सुख तो देखा, विषयों का सुख तो हमें अनुभव है। आप देखना, पशु पक्षी तक विषयों के सुख को जानते हैं। पशु पक्षी तक कोई भी हो, वो विषयों के सुख का उसे अनुभव है। लेकिन एक भागवतिक सुख भी है, एक दिव्य सुख भी है, अलौकिक सुख भी है, उसका भी साधक जानते हैं। जो इसमें लगे होंगे बहुत तत्परता से, जो साधना में जी जान दे के लगे होंगे, वो साधक हमारी इस बात को समझ पा रहे होंगे। वो इस सुख का अनुभव करते हैं, इस सुख का रसास्वादन करते हैं। अद्भुत एक आनंद भीतर रहता है, बिना कुछ मिले ही एक विशेष शांति, एक विशेष सुख, एक विशेष तृप्ति। लेकिन होगा तभी जब आप भजन में खूब डट के लगेंगे। और कोई उपाय नहीं है इस कराल कलिकाल में, ये आप समझ लें। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जैसे हमारी महत्व बुद्धि बनी हुई है सांसारिक जागतिक भोगों में और धन आदि के प्रति, जैसे हम धन का बहुत कीमत समझते हैं, हम जानते हैं हाँ धन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए धन पर हम लगे हुए हैं। ऐसे ही हम नाम पे लग जाएं, नाम में हमारी महत्व बुद्धि हो जाए। जिस दिन आप इस बात को जान पाएंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस दिन आप भजन में लग जाएंगे, फिर आप दृढ़ता से लग जाएंगे। और ज्यों ही आप दृढ़ता से भजन में लगे त्यों ही दिव्य दिव्य अनुभव आपको होने लगेंगे, आपकी श्रद्धा बढ़ने लगेगी। आप विश्वास करिए, जो भगवत विग्रह, जो मूर्ति आपके घर में विराजमान है, आप उसको रोज देखते हैं, आपके अंदर भाव नहीं बढ़ रहा है। जब आप साधना में आपकी अच्छी साधना होने लगेगी, नाम जब आपका अच्छा होने लगेगा, आप देखना उसी मूर्ति में आपके दिव्य दिव्य भाव प्रकट होने लगेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिन लोगों से आप व्यवहार करते हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं जिनसे आप व्यवहार करते हैं, लेन देन बातचीत और भी घर परिवार संसार के व्यवहार, आपको उन्हीं लोगों में दिव्यता का अनुभव होने लगेगा, अलौकिक सुख का अनुभव होने लगेगा, भाव बनने लगते हैं भीतर से। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आप बाजार से ले लें, ये भीतर की सच्चाई देख के स्वतः आती है, हमारे भीतर ही है। ऐसा नहीं है कहीं से आनी जानी, नहीं, सब सुख की कान हमारे भीतर ही है। जब भगवान हरि ही हमारे अंदर बैठे हैं, जब प्रभु हमारे अंदर बैठे हैं, आनंद के जो स्वरूप हैं, आनंद के जो स्रोत हैं, तो हमें कहाँ लेने जाना है? कहीं नहीं, सब भीतर ही है। लेकिन वो आएगा तभी जब आपके भीतर की सच्चाई देख लेगा कि आप सच्चाई से भजन में लगे हैं कि नहीं। और सच्चाई तभी आवेगी जब आपका नाम जप बढ़ेगा, आपका तपोबल बढ़ेगा, आप नित्य सत्संग सुन रहे हैं और आप भजन कर रहे हैं। भजन में जब आपका अधिक मन ना लगे तो मैंने बताया आप नाम लेखन करें, नाम लेखन करने में मन ना लगे तो आप संकीर्तन करें। मतलब आप अपने को लगाए रखें, कहीं आप अपने प्रभु की लीलाओं का श्रवण करने लगे
या लीलाओं का पाठ करने लगें, ये उनकी सेवा करने लगें। ऐसे अपने मन को आप फंसाए रखें। थोड़े दिनों में आप देखना वो मन पवित्र होने लगता है। फिर उसमें जो दिव्य दिव्य भाव में जो बता रहा हूँ वो सब प्रकट होने लगते हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।